हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो जैसे कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला है और मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ। तो जितने लोग भी अगर देख रहे होगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 13 सितंबर को मेरा जैसे ही शिफ्ट 1 ख़त्म होगा मैं उसके बाद सीधा इसका एनालिसिस लेके आऊँगा। मतलब पेपर कैसा था सीबीटी 2 का, क्या क्या क्वेश्चंस थे, कैसे ब्रेक डाउन आए थे। और आप लोग को पता होगा कि मिक्स क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉक जो प्लेटफॉर्म थे वो लोग सेक्शन वाइज देने लग गए थे, बट ऑफिशियली अभी तो टीसीएस ने बता दिया आरआरबी की तरफ से कि जो क्वेश्चन है वो 120 मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैं लास्ट मिनट पे इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें कुछ देखना नहीं, 4-5 मिनट की वीडियो है। मैं इसमें आप लोग को बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एनटीपीसी एग्ज़ाम, और मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए आप लोग मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हो कि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिया हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस जो रहता है ना वो बहुत अच्छी चीज़ें सिखा देता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं अपना माइंडसेट अब कैसा रखने लगा हूँ, क्या मेरे पहले के फेलियर्स थे, अभी क्यों मेरे रिजल्ट्स आने लग गए हैं, तो उसके लिए क्या क्या रीज़न है उस पर देखेंगे, ठीक है। जो भी सीबीटी 2 दे रहे हैं उन लोग को एग्ज़ाम के पहले क्या करना चाहिए, रिवीजन का प्लान मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि क्या रखो। कुछ स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो भी है मैं आप लोग को बताऊंगा ना, वीडियो देखने के बाद पक्का हेल्पफुल होगा, ठीक है। और कैसे एग्ज़ाम डे के दिन काम रहना है, क्योंकि बहुत लोग एग्ज़ाम वाले डे पे जब परफॉर्म करना रहता है तो उसी टाइम ही एंग्जाइटी और ये सब होने लगती है, और उसकी वजह से जो इनका स्कोर मॉक में 80 आते रहता है वो फाइनल जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कम आ जाता है। बल्कि फाइनल एग्ज़ाम जब भी होता है ना टीसीएस वालों का, तो उसमें स्कोर अप ही होता है, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल ना मैं बता रहा हूँ मॉक से बहुत नीचे आने वाला है। तो मतलब जो भी आप दे रहे होगे कि अगर आपका इस समय मॉक में नॉट पीवाईक्यू, अगर मॉक में मान लो आपका करंट अफेयर के साथ साथ अगर आपका मार्क्स 80 के आसपास आ रहा है तो ये देख लो कि आप लोग 90 क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना, और भी अच्छा कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ इवन 93, 95, 100 क्रॉस करना भी ईजी है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी की बात में कुछ ज़्यादा वो नहीं रहेगा, बहुत नॉर्मल सी बात मैं बताऊंगा। मैं बता दूं, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम जब था ना, तो मैं उसके पहले एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, मतलब सीजीएल की कर रहा था। उसके पहले भी मैंने एमबीए एग्ज़ाम दे दिया, फिर मुझे पता चला सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे पता चला कि 20 दिन बचा और 20 दिन 20 डेज़ बाद सीबीटी 1 एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैं रोज़ सीबीटी 1 के मॉक्स देने लग गया था, ठीक है। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर मैं ये था जो भी मुझे लगता था मेरा मार्क्स इसमें कम हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रही, तो मैं उसको इम्प्रूव करने लगता था। तो अभी हम लोग के पास तो ओ डे नहीं है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो मेरा लास्ट प्लान पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अगर कुछ लोगों को अगर स्कोर से डर लग रहा हो कि मेरा स्कोर 80 टू 90 के बीच में ये स्टक है, या मतलब 70 टू 80 के बीच में स्टक है, तो हम लोग क्या करें, स्कोर नहीं आ रहा है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा ना कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरा सी बी टी 1 का मैं आपको एवरेज बताऊँ ना, तो मेरा कुछ 72 या 75 के ही आसपास रहता था, ठीक है। मेरे कुछ कुछ मॉक्स में 80 प्लस गए हैं, 86 गए हैं, 88 गए हैं, बट वो बहुत रेयर रहता था और वो ईजी मॉक्स भी रहते थे। बट मैं आप लोग को बताऊँ ना फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट में वही देखने के लिए मिला कि जो स्कोर रहता है वो अपने बूस्ट हो गया। मेरा 84 मार्क्स आया था आई थिंक, और ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन, मैं अपना रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये आई थिंक 87 मार्क्स हो गया था। तो ये कैसा है, और इसमें भी 84 रो में 3 क्वेश्चन जो मैंने राइट किए थे वो मतलब सबका ही चैलेंज करके टीसीएस ने उसको वापस ले लिया था, ठीक है। ऐसे मतलब करने के बाद नॉर्मलाइज करने के बाद मेरा 87 मार्क्स बना है। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि मॉक जो आने मतलब जो रियल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पेपर ईजी आएगा। बस डिपेंड करता है आपने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है। देखो आप प्रिपरेशन में एक स्टेप अहेड कब हो गया आपको पता है, जब आपके सामने मतलब जितने लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी उतना किए हो कि नहीं। जैसे अगर किसी को मान लो ये जीके का क्वेश्चन आता है तो ये आपको तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये वाले में आप लोग को पीछे नहीं हटना है। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, पीवाईक्यूज आपका हुए रहना चाहिए, ठीक है। अभी हुआ है तो हुआ, ठीक है, लेकिन जितना भी हुआ है अगर आप लोग सीबीटी 1 क्लियर किए हो तो आई एम श्योर कि मतलब इतना तो हुआ होगा कि आप लोग को बहुत सारे वो होंगे। लेकिन तो बेस्ट चीज़ क्या है, आप लोग को कुछ नया ट्राई नहीं करना है, ठीक है। न्यू ट्राई करने से अवॉइड करना है। तो मेरा ये ऐसा एक्सपीरियंस था। और मैं अगर बता दूं कि मैं इस समय, देखो मैं अपना माई सेल्फ बताऊं ना कि मैं एग्ज़ाम के पहले क्या कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा खुश नहीं कर रहा हूँ। देखो मुझे जो लगता है ना कि जैसे मान लो मेरा एनसीएंट थोड़ा सा वीक होता है, उसमें स्कोर मेरे कम आ जाते हैं, या मान लो मेरा इकोनॉमी में थोड़ा मार्क्स कम आ जा रहा है, तो मैं ना ये लोगों की चैप्टर टेस्ट दे रहा हूँ। अभी चैप्टर टेस्ट जो टेक्स्ट बुक देता है, ठीक है, उनके चैप्टर्स टेस्ट दे रहा हूँ। वो भी कुछ ऐसा वो नहीं है, मतलब वो भी पीवाईक्यू बेस्ड है, और जो क्वेश्चन आएगा ना देखना वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। तो ये मतलब उसके फ़ायदे हैं। तो मैं इसलिए चैप्टर टेस्ट लगा रहा हूँ कि चैप्टर टेस्ट लगाना इसलिए फ़ायदेमंद है।
और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक मेरी नोट्स बनाई है, जो मैं पढ़ता था, कुछ मुझे मॉक से क्वेश्चन मिलते थे, कुछ वीडियो से क्वेश्चन मिलते थे, तो उसको मैं भर लिया था। अब मैं उसको 2-3 बार पहले से ही पढ़ा हूँ, फिर मैं उसको 2-3 बार पढ़ूंगा। तो इन द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग वही पढ़ो जो आप लोग ने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, ठीक है। कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बात में क्या कर सकते हो, अब रिवीजन प्लान मतलब वही रखना है आपको, जैसे मैंने बताया। अपने नोट्स को देखो, आपने फॉर्मूला बुक बनाई है तो फॉर्मूला देखो, नहीं बनाई है तो मतलब आप मतलब कुछ तो होगा, आपने सेव करके रखा होगा या कुछ चीज़ें होंगी, या तो आप चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला कुछ नया थोड़ी होगा, आपने पहले से ही देखा है। बस ये है कि अगर आपको फॉर्मूला नया लगता है तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करना। अगर आपको लगता है कि अरे ये क्वेश्चंस मैंने किया था तो मत कीजिए, लेकिन फॉर्मूला आपने अगर मैंसुरेशंस के कुछ देखे तो देख लो, ज्योमेट्री के जितने भी ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल वाले बनते थे वो देख लो, ठीक है। टेंजेंट वाले फॉर्मूला, कॉर्ड वाले फॉर्मूला, तो ये सब से बस रूबरू रहो कि मतलब ये सब में तो आपको मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आए तो ईजिली बन जाएगा। अब आपको काम कैसे रहना है देखो एग्ज़ाम वाले दिन, तो देखो कुछ ऐसा करना नहीं है। आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एग्ज़ाम ईजी आएगा, ठीक है। माइंडसेट में बना के रखो एग्ज़ाम ईजी आएगा। अब ये मत करो कि ईजी आ रहा है तो मैं एक टारगेट कर लूँ, ठीक है। तो टारगेट आपको सेट नहीं करना है, टारगेट सेट मत करो। आपको बस काम होकर ये करना है कि मतलब जो क्वेश्चन मुझे आएगा, अब तो 1 to 120 क्वेश्चन है, वीडियो लॉन्ग हो रही है, अदरवाइज़ तो मैं अपना देखो यहाँ पर मॉक रखा था समझाने के लिए। देखो जैसे कि मैं देखो चैप्टर टेस्ट ही दे रहा हूँ सारे। देखो जैसे अगर मैं ये वाला अपना एनालिसिस दिखाने का सोच रहा था, क्योंकि ये 1 to 120 बेस पे पूरा था, तो मैं आप लोग को दिखाने वाला था कि ये मैंने कैसे किया, 1 से लेके 120 क्वेश्चन, मेरे अटैम्प्ट स्ट्रेटेजी कैसी थी। पर वीडियो जैसे कि देखो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इस पे नहीं आऊँगा। एक सेकेंड ना, बैक, हाँ ठीक है, इस पे नहीं आऊँगा, बट मैं सोच रहा था उस पर बनाऊँ, पर ठीक है उसकी भी उतनी शायद ज़रूरत नहीं रहेगी, पर देखते हैं। तो अब क्या करना है, आपको पता है कि एग्ज़ाम इजी रहने वाला है, ठीक है। हार्ड भी हुआ तो भी डरना नहीं है। पहली बात तो हार्ड होगा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, अगर आप हार्ड क्या होगा पता है, आप अगर किसी क्वेश्चन में स्टक हो गए और उसमें टाइम आपने देने लगा, तो मेन चीज़ क्या है, आपको ना किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 देखा, मुझे अच्छा लगता है, छोटा क्वेश्चन है, कर लिया। 2 मैंने देखा, अच्छा लगा, कर लिया। 3 मैंने देखा, नहीं आ रहा है, छोड़ दिया। चौथा मैंने देखा, आ रहा है, हाँ कर सकता हूँ, क्या थोड़ा सा टाइम दे दूँ, क्या 40 सेकंड दिया, अरे थोड़ा टाइम लगेगा, छोड़ दो, बाद में आके करेंगे। पांचवा, इजी लग रहा है क्या, हाँ ये है, मतलब जीके का है या रीजनिंग का है तो कर लो। देखो रीजनिंग के तो मोस्टली जल्दी टफ नहीं होंगे। देखो एनालॉजी वाले जो क्वेश्चन होंगे, एनालॉजी सीरीज़ वाले, गलती से ही कभी कुछ हार्ड आ गया सीरीज़, अदरवाइज एनालॉजी के ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे रीजनिंग में जो आपको फंसा सकते हैं। या तो कोई सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया जिसमें आपको दो वाले पॉसिबिलिटीज़ लगते हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सेलेक्ट करूं, तो ये सब क्वेश्चंस को ना आपको 30-40 सेकंड में समझ जाना है और उसको आपको उसी समय स्किप करना है। देखो ये कोई स्ट्रेटेजी मैं नहीं बता रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि ये माइंडसेट बना लो कि मुझे अगर थोड़ा भी हार्ड लगा ना मैं स्किप करूँगा। मैं बता रहा हूँ ना, आपको लास्ट में 20 से 25 मिनट मिलेगा, बस आप स्किप वाला गेम खेलते रहना। आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको ऐसा करना है ना कि अगर आपको कैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो फटाक से स्किप करो, क्योंकि 120 क्वेश्चन है ना। एक बार 120 क्वेश्चन देख के तो आओ, जब आप लोग 120 क्वेश्चन एक बार देख लोगे ना, आपका माइंड बहुत पीसफुल होगा। जब आपने 120 क्वेश्चन देख लिया तो माइंड इतना पीसफुल होगा ना, तो ये जो बीच 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 में बच्चे रेड वाले होंगे या मार्क फॉर रिव्यू वाले होंगे या मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, तो आपने जो मार्क फॉर रिव्यू किया पहले उस पर जाना, फिर जो रेड रेड है उस पर जाना, ठीक है। इतना है कि आपके पास जब 120 क्वेश्चन करने के बाद आपके पास जो भी टाइम रहेगा ना, उसमें आप जो भी क्वेश्चन करोगे वो सारे मार्क्स निकालेंगे आपके, ठीक है। वो होते हैं मार्क्स प्लस। ये ना आपको मार्क्स करेंगे अगर आपने 80 क्वेश्चन 1 राउंड में किया है, एग्जाम्पल जो भी प्लस माइनस जो भी किए होंगे, उसके बाद आप जितना भी अटैम्प्ट करोगे ना, जितना भी टाइम है, वो आपको मार्क्स प्लस करवाएंगे, टेंशन मत लेना। बस आपको बस काम हो के 1 to 120 वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि स्ट्रेटेजी भी कुछ इसी प्रकार आपको रखनी है एग्ज़ाम में, जैसे मैंने बताया ऊपर ही, ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटेजी में नया नहीं है, आपने जो हमेशा किया है, अगर आपने सेक्शन वाइज दिए थे तो उसको छोड़ दिए होगे। अगर आपने 1 to 120 क्वेश्चन पक्का प्रैक्टिस किया होगा, रिव्यू एंड PYQ जितने लोग ने भी दिए है उसमें 1 to 120 क्वेश्चन ही रहता था, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो अगर आपने नहीं दिया, अगर आपको डर लग रहा है कि यार सेक्शन वाइज में देता था अभी तो मिक्स क्वेश्चन आ गया, तो मैं बता दूँ ना, कुछ डिफरेंस नहीं इतना। इवन मैं बता रहा हूँ, आप 1 to 120 क्वेश्चन वाला जब एग्ज़ाम में दोगे ना डायरेक्ट, अगर किसी ने नहीं दिया है बाई चांस, तो मैं बता रहा हूँ ना, आपका मार्क्स अच्छा ही आएगा, मार्क्स अप होगा, मार्क्स बूस्ट होगा, स्कोर में कमी नहीं आने वाली, पेपर इजी होगा, ठीक है। तो आप लोग को कुछ ऐसा नहीं करना है। देखो आपने जितना भी हार्ड पार्ट ना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं, रोज़ लाइव मॉक देना, रोज़ मॉक टेस्ट देना,
ऑलरेडी हो चुका है, तो अब कुछ बचा नहीं करने के लिए। अब क्या करना है पता है, आप लोग थोड़ा फन रखो, अच्छी अच्छे पॉजिटिविटी लाओ, थोड़ा रिलैक्स माइंड को रखो, चाहिए तो स्लीप थोड़ी सी अच्छी सी लो, ठीक है। स्ट्रेस आउट मत करो खुद को। देखो लास्ट मोमेंट पे ना ये चीज़ आप कर सकते हो, आप करंट अफेयर्स, कंप्यूटर वाले, ये सब के ना वीडियोज़ या एमसीक्यूज़ देख सकते हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना अगर आपने शॉर्ट मेमोरी में भी डाल ली तो ये आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के फटाक से मार्क भी कर सकते हो। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, आपको बस अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है कि मैंने जितना भी दिया है ना बेस्ट दिया है, तो खुद पर ट्रस्ट रखो भाई। ट्रस्ट योर सेल्फ एक बार करोगे ना गाइज एवरीवन, अगर आप ट्रस्ट खुद पे करोगे तो देखना आप लोग एक्सेल कर लोगे एग्ज़ाम में। कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जैसे मैंने बताया, ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट मैं कह रहा हूँ, जितने लोग भी हैं। चैनल को चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 13 तारीख को मैं एनालिसिस जब करूँगा तो वहाँ पर हम लोग साथ में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी जर्नी आगे रहेगी। ये एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा डिसाइड नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आप जो भी करोगे ना, मैं बता रहा हूँ बेस्ट ही करके आओगे। जितने लोग भी हैं CVT 1 क्लियर किए ना, CVT 2 में आप लोग बेस्ट करने वाले हो। बस आपको काम होकर माइंड से ना ईजी क्वेश्चंस उठाते रहना है, हार्ड क्वेश्चन को स्किप करना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है एवरीवन। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट, स्ट्रेस आउट या बर्न आउट फील होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, अगर मेरे को ऐसा लगता है ना, किसी को पर्सनली बताना, किसी को पर्सनली उससे बात करके उसको कुछ चीज़ों के लिए गाइड करने में ना ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये मैं वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, ये यूनिवर्सल है, कुछ लोगों के लिए अप्लाई हुआ, कुछ लोगों के नहीं। लेकिन कोई है अगर उसको ज़्यादा स्ट्रेस आउट या बर्न आउट फील हो रहा है, तो आप लोग फ्रीली कमेंट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, वहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ ना, मतलब चीज़ें मैं बेटर कर सकता हूँ और आप भी खुद से भी बेटर कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या रखना है, खुद पे विश्वास रखना है और एक्सेल करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन ऑल्सो। जिनका अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ रहे तो उनके साथ लक भी रहेगा, ठीक है एवरीवन। बाय एवरीवन, थैंक यू।